Hello, nursing friends. Welcome to Nursing Mind Unlocked. Welcome to the new session of Health Informatics series, Principle of Health Informatics. आपने सुना होगा, Information is the lifeblood of medicine. मतलब जैसे हमारे शरीर में खून सर्कुलेट करता है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर सिस्टम में सर्कुलेट करती है। और हेल्थ इन्फॉर्मेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस सर्कुलेशन को समझता है और सुधार करता है। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, इसकी डेफिनेशंस के बारे में। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेटिक नॉलेज टू द हेल्थ केयर फील्ड। इट यूजेस टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर हेल्थ इन्फॉर्मेशन। मतलब हेल्थ इन्फॉर्मेटिक एक ऐसी फील्ड है जहाँ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक नॉलेज का यूज़ होता है हेल्थ केयर फील्ड में। इन्फॉर्मेशन का यूज़ होता है हेल्थ केयर फील्ड में। इसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर डाटा और कम्युनिकेशन का यूज़ होता है ताकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट अपने पेशेंट्स को बेटर केयर दे सकें। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स को कई बार मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स या बायोमेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स भी बोला जाता है, लेकिन छोटे-छोटे डिफरेंस होते हैं इनमें। मेन पर्पस वही रहता है, पेशेंट केयर इम्प्रूव करना और डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करना। अब सवाल उठता है, इसकी ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स? आज के ज़माने में हेल्थ केयर एकदम कॉम्प्लेक्स हो गया है। पेशेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, बीमारियाँ कॉम्प्लिकेट हो गई हैं और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है। तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक की नीड्स इन 5 चीज़ों में मेनली पड़ती है। सबसे पहला बेटर पेशेंट केयर और कम्युनिकेशन, मतलब डॉक्टर, नर्सेस और हर अदर दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट की हिस्ट्री, टेस्ट, रिजल्ट और मेडिकेशन एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट ज़रूरत है ईज़ी एक्सेस, पेशेंट का डाटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट इज़ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, मतलब गवर्नमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट अपने डिसीजन स्ट्रॉन्ग डाटा पर ले सके। नेक्स्ट नीड इज़ डिजीज़ डिटेक्शन एंड कंट्रोल, जैसे कोविड-19 के टाइम पर ट्रैकिंग अलर्ट्स पॉसिबल हो गए थे। किसकी वजह से हुए थे ये सब? इन्फॉर्मेटिक्स की वजह से। नेक्स्ट अगली ज़रूरत है सिस्टम को इवैल्यूएशन में, मतलब हेल्थ केयर का प्रोग्रेस ट्रैक करना और गोल अचीव करना, जो कि नॉर्मली इन्फॉर्मेटिक्स के ज़रिए ही हो पाता है। यानी हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की तरह एक तरह के जीपीएस की तरह है जो हेल्थ केयर को करेक्ट डायरेक्शन दिखाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर। बेसिकली हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स पर है। पहला, ईज़ी एक्सेस टू हेल्थ केयर, जैसे टेली हेल्थ, टेलीमेडिसिन और टेलीनर्सिंग, जहाँ पेशेंट्स घर बैठे ही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाते हैं। और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज, मतलब कम पेपर वर्क, कम मैन पावर और कम एरर, मतलब सस्ता और इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, एरर्स को मिनिमाइज करना, अपडेट करना हेल्थ इंफॉर्मेशन को, टाइम और कॉस्ट दोनों को बचाना। सोचिए, एक रूरल एरिया में पेशेंट अपने गांव से ही मोबाइल फ़ोन पर किसी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर पा रहा है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? यही है हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की असली पावर। अब बात करते हैं हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला मेन एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ कम एरर, कम रिपीट टेस्ट, कम एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज टाइम सेविंग, मतलब कंप्यूटर डाटा इंस्टेंटली प्रोसेस कर देता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत बचता है। अगला एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है बेटर कम्युनिकेशन, मतलब फार्मेसी, नर्सिंग और बिलिंग डिपार्टमेंट एक ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, पेशेंट की कंप्लीट फाइल एक ही क्लिक में अवेलेबल हो जाती है। एम्पावरिंग पेशेंट्स, मतलब पेशेंट पोर्टल और वियरेबल्स जो अपना हेल्थ डाटा खुद ब खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट सेफ्टी, अलर्ट्स और रिमाइंडर से गलत दवाइयाँ या रोंग कनेक्शन से बचा जा सकता है। और इनडायरेक्टली फ़ायदे ये हो और इनडायरेक्टली ये फ़ायदों के साथ-साथ पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी बच जाता है, डायग्नोसिस फ़ास्ट हो जाता है और मोर्टेलिटी रेट और भी कम हो जाता है। मतलब ओवरऑल हेल्थ केयर सर्विसेज़
इम्प्रूव होती हैं, आउटकम इम्प्रूव होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेज़ हैं, जैसे डिसीज़न मेकिंग ईज़ी हो जाती है। डॉक्टर और नर्सेस क्विक और एक्यूरेट डिसीज़न ले पाते हैं क्योंकि पेशेंट का कंप्लीट डाटा उनके पास होता है। अगला इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी, मतलब हेल्थ आउटकम इम्प्रूव होता है और सेफ्टी एरर्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉलेज शेयरिंग, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नॉलेज दूसरे प्रोवाइडर्स और पेशेंट तक आसानी से पहुँच जाता है। नेक्स्ट इज़ बेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब डाटा इंस्टेंटली अवेलेबल होता है, चाहे वो एक छोटे से क्लिनिक में हो या एक बड़े हॉस्पिटल में हो। अगला एडवांटेज है रिड्यूस एरर रेट, मतलब मेडिकेशन एरर, टेस्ट डुप्लीकेशन या कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा। इम्प्रूव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब एआई बेस्ड टूल्स या और फिर ईएचआर की बात करें तो इनकी वजह से डायग्नोसिस इम्प्रूव और एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एडवांटेज की, रिड्यूस हॉस्पिटल से जो हमने सारे फ़ायदे पढ़े उसकी वजह से अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली केयर की वजह से पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, फास्ट और एक्यूरेट इंटरवेंशन पेशेंट की लाइफ बचाती हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ केयर, सीमलेस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। सीमलेस कोऑर्डिनेशन डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट या और दूसरी ऑक्सिलरी सर्विसेज के बीच में, जिसकी वजह से डिलीवरी ऑफ केयर भी इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट इज पेशेंट एम्पावरमेंट, पेशेंट अपना हेल्थ रिकॉर्ड एक्सेस करके अपनी केयर में एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, सब स्टेक होल्डर एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट इज डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, बहुत सारे एक्ट जो आए हैं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के, जैसे कि HIPAA एक्ट, ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट का डाटा सिक्योर रहे। कंप्लायंस विद एक्रीडेशन स्टैंडर्ड्स, मतलब इंफॉर्मेटिक्स टूल्स हॉस्पिटल को एक्रीडेशन के नॉर्म्स फॉलो करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑनलाइन सिस्टम और सिमुलेशन ने नर्सेज और स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग को और इम्प्रूव किया है। एक्सेलरेटिंग रिसर्च, लार्ज डाटा सेट रिसर्च के लिए यूज़ होता है, जिससे नए ट्रीटमेंट्स और नई पॉलिसी बन जाती हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हेल्थ इन्फॉर्मेटिक एक गेम चेंजर है, जो नॉट ओनली जो सिर्फ पेशेंट केयर में ही इम्प्रूव नहीं करता बल्कि हेल्थ केयर को स्मार्टर और एविडेंस बेस्ड बनाता है। आगे बढ़ते हैं कुछ लिमिटेशंस की, डिसएडवांटेजेस की। जितने बेनिफिट है उतने ही चैलेंजेस भी हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, या चैलेंजेस भी बोल सकते हैं या लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं। पहला है डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क, मतलब साइबर क्राइम, हैकिंग और डाटा लीक का रिस्क बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल नए सिस्टम को सीखने में उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव सेटअप, हम जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग ये इतने आसान और सस्ते नहीं हैं, दे आर वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, हर जगह स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अवेलेबल कराना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज नॉट यूजर फ्रेंडली, मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बारी। ओवर डिपेंडेंस, मतलब अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो काम रुक जाता है। मतलब इन्फॉर्मेटिक्स एक शार्प टूल है, उसका सही तरीके से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अब आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट मॉडल की बात करते हैं, मतलब डीआईके डब्ल्यू मॉडल, जो आपने पहले भी सुना होगा। डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विज़डम। इस मॉडल में हम पढ़ेंगे कि डाटा कैसे विज़डम तक पहुँचता है। डाटा क्या होता है? डाटा बेसिकली एक रॉ फैक्ट्स हैं, जैसे कि पेशेंट का टेम्परेचर, पेशेंट की हाइट, पेशेंट का वेट, ये रॉ डाटा है। ये डाटा इन्फॉर्मेशन में बदलता है जब कोई इसको कॉन्टेक्स्ट मिलता है, जैसे पेशेंट का फीवर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट, नॉलेज, जब डॉक्टर पैटर्न समझता है, जैसे हाई फीवर प्लस कफ, तो पॉसिबली क्या हो सकता है, निमोनिया। नेक्स्ट, जब डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से राइट डिसीजन लेता है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स या कोई और ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है या कोई इन्वेस्टिगेशन देता है, दैट इज द विजडम। तो ये था DIKW पिरामिड कि कैसे रॉ डाटा विजडम तक या डिसीजन मेकिंग तक पहुंचता है।
यही पिरामिड बताता है कि कैसे सिंपल नंबर्स जो हमारे रॉ फैक्ट्स थे डाटा से लेकर इंटेलिजेंट डिसीजन कैसे ले सकते हैं, वो डाटा कैसे ट्रैवल होकर एक विजडम तक पहुंचता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर डाटा की। हेल्थ केयर डाटा कई तरह का होता है। नंबर वन इज क्लिनिकल डाटा। ये सबसे कॉमन डाटा है जो डायरेक्टली पेशेंट केयर से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट का डायग्नोसिस, लैब टेस्ट रिजल्ट्स, इमेजिंग रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन या डिस्चार्ज समरी। मतलब जब डॉक्टर एक पेशेंट के केस देखता है तो उनके पास जो प्राइमरी मेडिकल रिकॉर्ड होता है वही है क्लिनिकल डाटा। अगला बात करते हैं बायोमेट्रिक डाटा की। ये डाटा पेशेंट की यूनिक बायोलॉजिकल आइडेंटिफायर्स का रिकॉर्ड करता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गए, आइरिस स्कैन हो गया, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, डीएनए सीक्वेंसिंग हो गई, उनका ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, जो उनके वेरेबल डिवाइस से रिकॉर्ड हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे पर। तो आजकल बायोमेट्रिक डाटा पेशेंट आइडेंटिफिकेशन और फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक रिसर्च डाटा। मतलब इसमें वो डाटा आता है जो क्लिनिकल ट्रायल्स या मेडिकल एग्जामिनेशन या कोई रिसर्च स्टडी के थ्रू जनरेट हुआ है। एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ड्रग ट्रायल रिजल्ट में या वैक्सीन स्टडी के रिजल्ट में या जेनेटिक स्टडी के रिजल्ट से जो डाटा मिला, ये डाटा नए ट्रीटमेंट या नई मेडिकल गाइडलाइंस बनाने में हेल्पफुल रहता है। अगला बात करते हैं पेशेंट फीडबैक डाटा। आपने सुना होगा पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद एक फीडबैक फॉर्म भरता है, इसी से ही ये डाटा जनरेट होता है। पेशेंट के एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल फीडबैक फॉर्म, पेशेंट सर्वे, इसमें हॉस्पिटल फीडबैक फॉर्म, पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे या ऑनलाइन रिव्यूज शामिल हैं। इस डाटा से हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज इंप्रूव करती हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। इसमें हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और फंक्शनिंग का डाटा आता है। फॉर एग्जांपल उनके बिलिंग रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस क्लेम, बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, स्टाफिंग शेड्यूल क्या है। ये डाटा किस काम आता है? ये डाटा बेसिकली पॉलिसी मेकिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगला आता है नॉन क्लिनिकल डाटा। ये इनडायरेक्ट डाटा है जो हेल्थ केयर पर असर डालता है लेकिन डायरेक्टली ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं होता। जैसे कि लाइफस्टाइल डाटा, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डाटा, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का डाटा, उनकी डाइट या एक्सरसाइज हैबिट्स वगैरह एक्सेट्रा। जैसे एक पेशेंट का स्मोकिंग या अल्कोहल हिस्ट्री डायरेक्टली ट्रीटमेंट प्लान को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये नॉन क्लिनिकल डाटा है। तो हमने पढ़ा हेल्थ केयर डाटा एक ओशन की तरह है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के डाटा होते हैं और इन्हें सही तरीके से मैनेज करना हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का काम है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज प्रोसेस। हेल्थ केयर में नॉलेज एक साइकिल की तरह होता है जो डाटा से स्टार्ट होता है और डिसीजन मेकिंग तक उम, पहुंचता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस का पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन को या डाटा को कलेक्ट करना। सबसे पहला स्टेप पे हम डाटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट से हिस्ट्री लेता है, नर्सेज वाइटल्स लेती हैं और रिकॉर्ड करती हैं और लैब से रिपोर्ट आती हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ, डाटा को कलेक्ट करना। ये सब मिलकर एक रॉ डाटा बैंक बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इस डाटा को ट्रांसफ़र करना और स्टोरेज करना, दैट इज़ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज। डाटा कलेक्ट करने के बाद ये डाटा ट्रांसफ़र होता है किसी सिस्टम में और स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स में पेशेंट की रिपोर्ट्स अपलोड होती हैं और क्लाउड सिस्टम में सिक्योर हो जाती हैं। इससे डॉक्टर कहीं से भी उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। अब डाटा ट्रांसफ़र और स्टोर होने के बाद आता है नॉलेज क्रिएशन और शेयरिंग। मतलब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और नॉलेज क्रिएट होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हॉस्पिटल में 100 पेशेंट डायबिटीज़ के हैं तो एक डाटा एनालाइज करके डॉक्टर एक गाइडलाइन बनाता है कि डाइट और ट्रीटमेंट कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ये नॉलेज फिर शेयर होती है टीम मीटिंग्स में, क्लिनिकल गाइडलाइंस में और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। अब आती है नॉलेज जब क्रिएट हो गई, शेयर हो गई, तो क्या नेक्स्ट स्टेप आता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के यूज़ का। मतलब फाइनल स्टेप दैट इज़ नॉलेज को प्रैक्टिस में यूज़ करना। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, नर्स इंसुलिन डोज़ देते वक़्त अपडेटेड गाइडलाइंस फ़ॉलो करती है या डॉक्टर एक नई ड्रग प्रिस्क्राइब करते वक़्त जो नई रिसर्च आई है उस डाटा पे बेस्ड इंफॉर्मेशन
उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर ट्रीटमेंट देता है। मतलब ये पूरा साइकिल एक लूप की तरह है। डाटा कलेक्ट करना, देन स्टोर करना, देन शेयर करना, देन यूज़ करना। फिर डाटा कलेक्ट करना, फिर स्टोर करना, फिर शेयर करना, उस डाटा को यूज़ करना। और जब ये प्रोसेस स्मूथ होता है तो हेल्थ केयर में क्वालिटी इंप्रूव होती है, एरर्स कम होते हैं और डिसीजन मेकिंग और एविडेंस बेस्ड जो क्लिनिकल केयर है वो एविडेंस बेस्ड हो जाती है और डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हेल्थ डाटा एनालिटिक्स। मतलब आजकल के डिजिटल ज़माने में हॉस्पिटल के पास बहुत सारा डाटा है, पेशेंट का, ट्रीटमेंट का, आउटकम्स का। एनालिटिक्स का मतलब है इस डाटा को एनालाइज करके यूज़फुल इंसाइट निकालना। चलिए देखते हैं कैसे, किन-किन एप्लीकेशन में ये यूज़ होता है। नंबर 1 इज़ डायग्नोसिस। एनालिटिक्स डॉक्टर्स को डिज़ीज़ डायग्नोस करने में मदद करता है। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, एक्स-रे या एमआरआई इमेज को एनालाइज करके अर्ली कैंसर डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब डायग्नोसिस फास्ट हो गया और एक्यूरेट हो गया। अगला है पेशेंट ट्रीटमेंट में। डाटा एनालिटिक्स से डॉक्टर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बना पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, अगर एक पेशेंट को मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो एनालिटिक्स उसके पास हिस्ट्री और लैब रिजल्ट को कंबाइन करके एक बेस्ट मेडिकेशन सजेस्ट कर पाएगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। मतलब एनालिटिक्स सिर्फ डिजीज ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल नहीं रहता, बल्कि डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी यूजफुल रहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जो हम वियरेबल डिवाइसेस से डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हार्ट अटैक के रिस्क को प्रिडिक्ट कर सकता है और पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हम एडवाइस दे सकते हैं, जिससे उन डिजीज़ प्रिवेंशंस को, उन हार्ट अटैक के रिस्क को कम किया जा सकता है। अगला है टेलीमेडिसिन, नेक्स्ट एप्लीकेशन। एनालिटिक्स टेलीमेडिसिन सर्विसेज को भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे रिमोट पेशेंट्स के वाइटल कलेक्ट करके डॉक्टर अलर्ट भेजता है कि अगर शुगर या बीपी ज़्यादा हो जाए, तो उन्हें क्या करना है। इससे रूरल और रिमोट एरियाज़ के पेशेंट को टाइमली केयर मिल जाती है। अगला एप्लीकेशन है हेल्थ पॉपुलेशन सपोर्ट। मतलब अगर लार्ज स्केल पब्लिक हेल्थ के लिए यू अगर ये लार्ज बड़ी मतलब हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स लार्ज स्केल पब्लिक के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के समय पर एनालिटिक्स का यूज़ हुआ था, किस लिए? इन्फेक्शन रेट को ट्रैक करने के लिए, हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला बात करते हैं मेडिकल रिसर्च की। लार्ज डाटा सेट्स से रिसर्च न्यू ड्रग्स और थेरेपीज डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर जीनोमिक्स स्टडीज, जिनमें डाटा एनालिटिक्स हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करता है जीन्स, उन जीन्स को जो कैंसर से लिंक्ड हैं। अगला एप्लीकेशन है कॉस्ट रिडक्शन। मतलब एनालिटिक्स अननेसेसरी टेस्ट और डुप्लीकेट ट्रीटमेंट को अवॉइड करता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट का पैसा बच जाता है, जिससे और हॉस्पिटल का स्टे भी बच जाता है और अल्टीमेटली हॉस्पिटल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। लास्ट हम बात करते हैं इस यूनिट के सार की। मतलब प्रिंसिपल्स क्या निकले हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के या नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के। सबसे पहला प्रिंसिपल आया कि ये जो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स वो बेस्ड होता है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिन। मतलब टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बहुत सारे डिसिप्लिन्स इंटीग्रेट होती हैं हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और यूज़ करने में। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग पेशेंट केयर एंड सेफ्टी एंड एक्सेस। अगला प्रिंसिपल है हर चीज़ का एंड गोल क्या मिलेगा हमारे को, पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट की इंक्रीज हेल्थ केयर आउटकम्स। नेक्स्ट इज सिस्टमिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अगला प्रिंसिपल है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का कि जो मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, वो सिस्टमिक होगी। मतलब डाटा एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सेसिबल बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका एक मेन मॉडल पढ़ा, DIKW ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे डाटा विजडम तक कन्वर्ट होता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगला प्रिंसिपल है इंटरऑपरेबिलिटी या इंट्राऑपरेबिलिटी, जिसका मतलब है अलग अलग सिस्टम एक दूसरे से बात कर सकें और एक कॉमन डिसीजन मेकिंग कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि नंदा, NIC, NOC, ICD, ताकि सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक लैंग्वेज में बात कर सकें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है पेशेंट एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी। मतलब पेशेंट पोर्टल्स ऐप और वियरेबल्स जो हम पेशेंट्स को देते हैं, केयर में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये सब प्रिंसिपल्स थे जो हेल्थ केयर को स्मार्टर और सेफर और फास्टर बनाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स हेल्थ को कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग बनाता है, पेशेंट केयर सेफ्टी और एक्सेस इंप्रूव करता है। लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे प्राइवेसी का, हाई कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो इसमें हेल्प करता है वो है DIKW पिरामिड, जो डाटा को विजडम तक
विज़डम में बदलता है। सो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एक फ्यूचर रेडी सब्जेक्ट है जो हर नर्स, हर डॉक्टर, हर हेल्थ केयर पर्सनल को सीखना चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।